नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, IPL 14 का बाकी बचा हुआ सत्र कोरोना के कारण स्थगित हो गया था अनिश्चित काल के लिए। आपको याद होगा दोस्तों कि हमारे देश में IPL को आयोजित कराया जा रहा था और तकरीबन 25 दिनों तक इसका सफलतापूर्वक आयोजन भी हुआ, लेकिन अचानक से मई की शुरुआत में बहुत सारी टीमों में जब ये शिफ्ट हुआ अहमदाबाद और दिल्ली की ओर, जब वहां पर इस लेग की शुरुआत हुई टूर्नामेंट लेग की, तो अचानक से टीम में कई खिलाड़ियों से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ के मेंबर्स तक कोविड पॉजिटिव हो गए। लिहाजा बीसीसीआई ने 4 मई को यह निर्णय लिया कि आईपीएल के बचे हुए सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाता है। एक निर्णय जो मई की शुरुआत में लिया गया, अब उसमें एक परिवर्तन आया और उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है दोस्तों। मई के अंत आते आते यानी कल 29 तारीख को बीसीसीआई की SGM यानी स्पेशल जनरल मीटिंग को आयोजित किया गया और यहां पर निर्णय कुछ लिए गए हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि दरअसल आईपीएल के बचे हुए सत्र को शिफ्ट किया जाएगा एक बार फिर से UAE में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में एक बार फिर से आईपीएल को कंडक्ट कराया जाएगा। मैं आपको याद कराना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले बरस भी यानी 2020 में भी कोरोना चूंकि हमारे देश में उसकी गंभीर स्थिति थी, लिहाजा उसका आयोजन UAE में कराया गया था और बेहद सफलतापूर्वक तरीके से उसका आयोजन हुआ था। साथ ही साथ 2014 में भी तकरीबन 8 साल पहले जब भारत में लोकसभा के चुनाव होने थे, तो उस दौरान भी तकरीबन 15 मैचेस को आयोजित कराया गया था UAE में। अब एक बार फिर से UAE हम लोग गए हैं और वहां पर जो स्टेडियम्स आपको पता है कौन कौन से, 3 ही वहां पर मैदान है जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है और अप्रूव्ड है, जिसमें शारजा है, जिसमें UAE का अबू धाबी का जो मैदान है वो है, और साथ ही साथ दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो एक बार फिर से इन 3 स्टेडियम्स में आईपीएल आयोजित किया जाएगा। हालांकि डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। जो विंडो तलाशी जा रही थी, जो तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी, जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर भी विराम लग गया है। मैं आपको डेट से संबंधित भी कुछ बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि भारत का जो इंग्लैंड का दौरा है, जिसमें पहले हमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो जून में होगा, 18 से 22 जून। उसके बाद 4 अगस्त से 14 सितंबर तक इंग्लैंड के खिलाफ हमें 5 टेस्ट मैचेस की एक श्रृंखला खेलनी है। यानी ये दौरा ऑफिशियली 14 सितंबर को समाप्त होगा। अब ये जाहिर सी बात है कि भारतीय टीम 14 तारीख को समाप्त कर रही है अपने दौरे को, तो 15 तारीख को आकर तो खेलना शुरू नहीं हो जाएगा। लिहाजा उसी सप्ताह के वीकेंड्स में इस बात को देखा जा रहा है कि 19 से 20 सितंबर से लेकर तकरीबन 10 अक्टूबर तक इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को कंडक्ट कराया जाए। जो 25 दिन की ये जो एक प्रकार से एक विंडो मिल रही है, उसी के तहत भारत को इस टूर्नामेंट को कराना है। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। डेट्स आने वाले दिनों में आ सकती है, स्केड्यूल आने वाले दिनों में आ सकता है, लेकिन ये विंडो मैंने आपको बता दी कि 19 से 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आईपीएल को कंडक्ट कराना है। आईपीएल के बचे हुए 31 मैचेस जो कि रह गए थे क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स और सपोर्टिंग स्टाफ पॉजिटिव आ गए थे। अब आपको दूसरा निर्णय बताना चाहूंगा दोस्तों। दूसरा निर्णय ये लिया गया है, इसको ये समझिए कि इस पर बात इस प्रकार से हुई है कि दरअसल आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप है, उसके होस्टिंग राइट्स भी भारत के पास है। यानी इस बरस भारत को ही इस टूर्नामेंट को होस्ट करना है और इसकी भी संभावित तारीखें जो है या जिन महीनों में से ऑर्गेनाइज करना है, वो तारीखें हैं दरअसल अक्टूबर का मध्य और नवंबर का मध्य, यानी अक्टूबर के मध्य से लेकर नवंबर के मध्य तक। अब आप समझ गए होंगे कि वो जो मैंने विंडो आपको बताई, इसको किस चीज को ध्यान में रखते हुए, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला लिया गया है। लिहाजा तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 15 से 18 अक्टूबर तक पहले प्रैक्टिस मैचेस शुरू होंगे और फिर उसके बाद मेन टूर्नामेंट शुरू होगा तकरीबन 10 दिनों बाद, और जो खींचेगा नवंबर के बीच तक, मध्य तक, उसे भारत को आयोजित करना है। लेकिन इस बैठक में निर्णय लिया गया और बीसीसीआई की ओर से प्रेस रिलीज जो आई, उसमें यह कहा गया कि दरअसल हमने अपने ऑफिस बियरर्स को कहा है कि आप आईसीसी से थोड़ा एक्सटेंशन मांग लें, क्योंकि हम अभी मानते हैं कि भारत में अगर हालात सही होते हैं तो हम इसे भारत में ही टूर्नामेंट करा सकते हैं। यह निर्णय लिया गया है। लिहाजा आईपीएल को लेकर जहां फिक्स कर दी है तारीख, उसमें यह निर्णय लिया गया कि चूंकि मानसून, हालांकि आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कोविड को लेकर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मानसून की वजह से हम इस टूर्नामेंट को शिफ्ट करेंगे UAE में। आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जिसे भारत को ही आयोजित करना है, भारत के पास ही होस्टिंग राइट्स हैं, उसको लेकर निर्णय लिया गया कि हम आईसीसी के पास जाकर थोड़ा सा एक्सटेंशन मांगेंगे, यानी थोड़ी सी मोहलत और मांगेंगे, हमें और समय दे दीजिए। आपको बताना चाहूंगा कि 1 जून को आईसीसी की बैठक होनी है।
अब दोस्तों तीसरा निर्णय या तीसरे विषय पर जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, निर्णय तो इस पर नहीं लिया गया, इस पर बात तक नहीं हुई, जबकि एक बेहद महत्वपूर्ण एक ये विषय था। विषय यह था दोस्तों कि हमारे देश में जो घरेलू क्रिकेटर्स हैं, जो डोमेस्टिक स्तर पर क्रिकेट खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी हो या तमाम जो अन्य अन्य अलग अलग फॉर्मेट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके वेतन को लेकर, उनके कंपनसेशन को लेकर बात होनी थी। लेकिन सौरव गांगुली जो कि बोर्ड प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि ये आज हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। लिहाजा एक अधिकारी ने, वहां पर एक मेंबर ने इस बात का जिक्र किया कि आइए इस बात पर भी बात कर लें, लेकिन दरअसल सौरव गांगुली और तमाम कुछ पदाधिकारियों की तरफ से इस बात को कहा गया कि अभी ये हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। लिहाजा वेतन और कंपनसेशन को लेकर कोई आज बात नहीं हुई है। अब जाते जाते दोस्तों आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए आईपीएल को कराना, क्योंकि जो प्रस्तावित था, ये जो शेड्यूल था पहले, वो कोरोना के कारण उसे स्थगित किया गया। अब हम एक विंडो देख रहे हैं और ये विंडो हमें मिल गई है। इस दौरान पेश ये हो रहा है दोस्तों कि इंग्लैंड की टीम, यानी इंग्लैंड के खिलाड़ी, तकरीबन 1 दर्जन खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलते हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो हो सकता है उस समय अवेलेबल ना हो सकता है उस समय वो उपलब्ध ना हो, क्योंकि इंग्लैंड का उसी दौरान बांग्लादेश का एक दौरा है, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको बांग्लादेश के दौरे के बाद पाकिस्तान का भी दौरा करना है। तो हो सकता है कि उस दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी अवेलेबल ना हो। ईसीबी की ओर से भी ये कहा गया है कि हम हमारे टॉप प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर ये दौरा स्थगित भी हो जाता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि इंग्लैंड नहीं रिलीज करेगा, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उनके खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, चोटिल हो जाए आईपीएल खेलते हुए। लिहाजा इंग्लैंड की तरफ से ये बात कही गई है। साथ ही साथ वेस्ट इंडीज, जिनके खिलाड़ी भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं आईपीएल में, उनको लेकर भी एक बात है दोस्तों कि 19 तारीख को उनका जो आईपीएल होता है, यानी उनका सीपीएल होता है, आप ऐसे समझिए, T20 टूर्नामेंट है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, वो समाप्त होगा, उसका फाइनल होगा। साथ ही साथ वेस्ट इंडीज इसी दौरान कुछ देशों के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान शामिल है, उनके साथ सीरीज भी खेलेगी। तो हो सकता है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी लेट आईपीएल में ज्वाइन हो। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को लेकर यह बात कही जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। न्यूजीलैंड को लेकर भी आशंकाएं हैं, बीसीसीआई बात करेगा न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड से भी। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स आएंगे, अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी आएंगे, और आपको पता है जैसा कि श्रीलंका का प्लेयर इस बार नहीं है कोई, तो श्रीलंका के प्लेयर नहीं आएंगे, उसमें वहां पर कोई है ही नहीं, लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ है वहां पर। तो ये महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको मैंने बतानी थी आज, और उम्मीद करते हैं कि आईपीएल का जो ये सत्र होगा, जिसे इंग्लैंड के दौरे के बाद जो भारत का होगा उसके बाद आयोजित किया जाएगा, वो सफलतापूर्वक हो और उसमें कोविड के कोई ज्यादा केसेस ना आए, कोई भी केस ना आए बल्कि, और अच्छे से ये हो जाए। तो फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़े एक प्रकार से अपडेट है, इसका आपको बताना जरूरी था। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में शेड्यूल को लेकर और साथ ही साथ और वर्ल्ड कप को लेकर क्या भारत की ओर से फैसला लिया जाता है, बीसीसीआई की ओर से निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।